जी लक्षित हमारे संवाददाता, हमारे हैंडसम हंक, हमारे एलिजिबल बैचलर आपके साथ जुड़ गए लाइव फ्रॉम कोलंबो। बड़ा बिजी डे उनके लिए रहा है और ये देखिए वाओ, यही तो अदाएं हैं जिन पे लड़कियां मरमिटी हैं वैलेंटाइंस डे के ऊपर। श्रीलंकन लड़कियां पागल हो चुकी हैं कि मेरे कसम अगर ये बन जाए तो कुछ भी दहेज देने को तैयार हूं, हालांकि उनके पास कुछ है नहीं। खैर लक्षित जी, आपने आज पूरी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी सुनी है, आपने प्रैक्टिस भी देखी है, तो अब मुझे बताएं कि आप बताना क्या चाहते हैं। देखिए, कुल मिला के सारे अपडेट्स तो आज सुबह से लेकर अब तक आपको स्पोर्ट्स तैयारी पर हमने सभी दिए हैं। पाकिस्तान की टीम के आने से लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर जो कुछ हुआ, लेकिन अभी अभी जो चीजें घटी है पिछले आधे घंटे में, पहले फटाफट से उसका अपडेट दे दूं। जी भारतीय क्रिकेट टीम ने अपना प्रैक्टिस सेशन खत्म कर लिया और आज कहीं ना कहीं जो ऑफिशियल प्रैक्टिस सेशन शेड्यूल था टीम इंडिया का, वो 6 बजे से लेकर 9 बजे तक होने वाला था। जी। लेकिन टीम इंडिया यहाँ पर 5:30 बजे के आसपास ही स्टेडियम में पहुंच गई थी और टीम इंडिया ने 7:30 के अराउंड अपना प्रैक्टिस सेशन रैप अप भी कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं रहा कि टीम इंडिया ने एक शॉर्टेंड सा प्रैक्टिस सेशन अपना किया। हालांकि जब टीम इंडिया ने प्रैक्टिस सेशन खत्म किया उस समय पर 2 से 3 मिनट की ड्रिजल थोड़ी ज्यादा तेज हो गई थी और उन्होंने पूरा सर्कल कवर कर दिया था, तो वो भी एक कारण हो सकता है। नहीं सॉरी लक्षित, फिर से बताइएगा, ड्रिजल कब हुई है, कितनी देर के लिए? मैं बता रहा हूँ, अगर ड्रिजल की पूरी कहानी बताऊं ना आज के दिन में, 2 बजे से लेकर शाम के 6:30-7 बजे तक पूरी तरह से ओवरकास्ट माहौल बना रहा है यहाँ पर कोलंबो में। लेकिन बीच बीच में हर 1 घंटे के बाद 2 बूंदें गिरती थी, फिर रुक जाता था। 30-40 सेकंड्स के लिए बिल्कुल हल्के हल्के शॉवर्स होते थे। लेकिन 6:30-7 बजे के अराउंड एक समय पर ऐसा हुआ कि मतलब वो 5 से 6 मिनट के लिए ड्रिजल पड़े, वो भी हल्के हल्के। मतलब उतनी बारिश होती है ना जिससे हम खड़े रहते हैं, हमें कहते हैं कि इसमें साइड जाने की जरूरत नहीं, उतने कुछ ड्रिजल थे। लेकिन उसको एक प्रिकॉशनरी मेजर देखते हुए ग्राउंड स्टाफ ने वापस सर्कल को पूरी तरह से कवर कर दिया और वहीं पर इंडिया ने अपना प्रैक्टिस सेशन भी समाप्त कर दिया। उसके अलावा अगर देख लिया जाए इंडिया के प्रैक्टिस सेशन में आज क्या कुछ रहा, एक बहुत लाइट प्रैक्टिस सेशन रहा। हम कहते हैं ना कि टीम ने बहुत हाई इंटेंस प्रैक्टिस सेशन था कि आज बहुत मेहनत की, वैसा कुछ नहीं, बहुत एक लाइट प्रैक्टिस सेशन। आए सभी खिलाड़ी हुए थे, लेकिन वो सबके आने के बावजूद भी ऑप्शनल सा ही लग रहा था। एक जो बड़ी हाईलाइट रही कि अभिषेक शर्मा ने नेट्स के अंदर बैटिंग की है और कुछ खिलाड़ियों ने अपने स्पेसिफिक शॉट्स को लेकर कुछ ज्यादा प्रैक्टिस की और लाइक ए नॉर्मल वार्म अप टाइप प्रैक्टिस की। आप बस इस कंडीशन में थोड़ा सा रंगना चाहते हैं, ग्राउंड के एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं। और जैसे ही प्रैक्टिस शुरू हुई थी उसकी सबसे पहले जो चीज हुई कि सीधा आपके कप्तान और कोच आते हैं, आते ही सीधा पिच के ऊपर गए और वहां पिच की उन्होंने वहां पर सारी की सारी चीजें देखी कि कैसी पिच है और कैसी पिच नहीं। और यहाँ पर भी जितने लोगों से बात हुई, जो ग्राउंड स्टाफ तक पिच के अंदर तक वहां पर होकर आए, उनसे बात हुई, उन्होंने भी यही कहा उनका दिस इज द सेम ट्रैक जो ऑस्ट्रेलिया जिम्बाब्वे में यूज हुआ था। तो स्पिनर्स के लिए वो एक एक्स्ट्रा असिस्टेंस यहाँ पर रहने वाली है। ड्राई पिच है तो वो उस हिसाब से स्पिनर्स भी प्लेइंग 11 में कल आपको आते हुए नजर आएंगे। लक्षित, क्योंकि वैलेंटाइंस डे है, वहां पे लड़कियों ने आपको घेरा हुआ है, हमें पता है, तो आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे, लेकिन 2-3 सवाल जो एसेंशियल है वो तो पूछने ही पड़ेंगे मेरे भाई। पहली बात ये है, हैंडशेक का बड़ा हो रखा है, बड़ी ज्यादा जगह से ये बातें आ रही हैं कि शायद ये जो बीसीबी की, मतलब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, पीसीबी पाकिस्तान फटीचर मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, फिर आईसीसी की जो मीटिंग हुई थी उसमें क्या ये शर्त रखी गई थी कि नहीं जी, वो तो एशिया कप का टूर्नामेंट था, ये आईसीसी जैसे बोर्ड को ये ठीक नहीं लगता कि आप हाथ ना मिलाएं। हालांकि कोई रूल नहीं है हाथ मिलाने का, लेकिन क्या कोई चांस है कल के इंडिया पाकिस्तान हाथ मिला लें टीम्स? देखिए, ये सवाल सूर्य कुमार यादव से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया था, तो उन्होंने कहा कि और आपको पता सूर्य कुमार यादव जब भी ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन आता है वो आंसर भी ट्रिकी से ही कर देते हैं। उन्होंने कहा आज एक रात है, 24 घंटे हैं, जाइए खाना खाइए, रेस्ट कीजिए, आराम कीजिए और कल देखेंगे उसको लेकर क्या करना है, हैंडशेक करना है या फिर नहीं करना है। तो उसको लेकर यही लगता है कि कहीं ना कहीं, क्योंकि इंडिया में जो मुझे लग रहा है कि शायद इंडियन टीम कल हैंडशेक नहीं ही करने वाली है, बिकॉज पहले भी ऐसा हुआ था। और मतलब अब पाकिस्तान अगर सपोज कीजिए टीम वहां एक उम्मीद नहीं कर रही होगी कि हैंडशेक करेंगे, वो भी सोचने वाली है। बताइए आप एक्सपेक्टेशन ही क्यों रख रहे हैं कि हम लोग जो है वहां पर नहीं, उन्होंने भी पहले मैच के बाद तो उन्होंने भी एक्सपेक्टेशन, एशिया कप के पहले मैच के बाद तो पाकिस्तान ने भी फिर एक्सपेक्टेशन छोड़ दी थी, वो भी फिर हाथ मिलाने नहीं आ रहे थे। पहले मैच में तो दरवाजे तक आ गए थे वो बाहर तक। हाँ, लगता नहीं कि कल वो लोग भी एक्सपेक्टेशन रख रहे होंगे हैंडशेक करने की, बिकॉज हैंडशेक करना, देखो ना ये आईसीसी के किसी रूल बुक में लिखा हुआ है कि हैंडशेक करना, जो बात पहले हुई थी, और ना ये अब आईसीसी ने यहाँ पर देखिए, याद होगा हमें कि इस पूरे मुद्दे को लेकर आईसीसी ने पूरी एक मीडिया ब्रीफिंग निकाली थी। उस पूरी मीडिया ब्रीफिंग के अंदर आईसीसी ने जो बातें वहां पर हुई थी वो उन्होंने बता दी थी, हैंडशेक का वहां पर कोई जिक्र नहीं है।
ना वर्बली किसी ने किया, ना वहां पर उस मेल के अंदर आया। तो हाँ, मेरे क्योंकि हिसाब रूल से तो नहीं है। ये तो बस एक नहीं, पॉइंट लक्षित को, सिर्फ हाँ, ये यही पॉइंट है को कि डिस्कस बहुत किया ना था आज बड़ी खबरें ऐसी मुद्दा आ रही थी कि शायद उस मीटिंग के अंदर ये फैसला हो गया था कि हाँ भाई हैंडशेक करेंगे। तो आपको लग रहा है सिर्फ हुआ बनाने वाली बात है, ऐसा कुछ है नहीं, शायद हैंडशेक ना हो कल भी। बिल्कुल ये हवा बनाने वाली बात है, बिकॉज अगर इसको लेकर कोई बात हुई होती तो जरूर आईसीसी उस चीज को रिटर्न में लिख कर आता। और पाकिस्तान के भी मैं कहता, पाकिस्तान इतना तो समझदार है कि अगर आपने इतना ड्रामा कर कर, अगर आपने इतनी चीजें कर कर कोई अगर चीज मनवाई है तो उसको आप लिखित में जरूर लेंगे। तो लिखित में तो ये चीज है नहीं, और जो चीज लिखित में नहीं है वो मेरे हिसाब से होने ही नहीं वाली है। ये बस आपको जी। एक इश्यू को दोबारा खड़े करने वाली बात है कि आप वो मुद्दा दोबारा से खड़ा कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि वो अच्छा, हैंडशेक किसी भी तरह से दोनों होने टीम वाला की प्रैक्टिस भी हुई, दोनों टीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, आपको क्या लगता है कितना कॉन्फिडेंस पाकिस्तान को इस बार है? देखिए ये सुशांत भाई साहब है कि पिछले 3-4 सालों में पाकिस्तान को जितना कॉन्फिडेंस कभी नहीं था, इस बार उनको सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस चाहिए कि उनको इसी बार मुझे होता हुआ लग रहा है। बिकॉज पाकिस्तान क्रिकेट टीम ना मतलब पिछले 3-4 सालों में ऑन पेपर बहुत बेहतर नजर आ रही है। स्पिनर्स बेहतर है, बल्लेबाज साहिबजादा फरहान ऊपर से स्ट्रॉन्ग शुरुआत दिलवाते हैं। तो इस बार पाकिस्तान वाले कॉन्फिडेंट है। पिछले 3-4 सालों में कभी भी इतने कॉन्फिडेंट नहीं दिखे थे हमें इंडिया पाकिस्तान के मुकाबले से पहले। तो लेट्स सी, लेट्स होप दिस टाइम कल मैच एक हाई, मतलब हम भी चाहते हैं ना एक बड़ा अच्छा मैच हो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इतनी उम्मीद है, इतनी हाइप है। जी। बट एक बेहतर चीज आज वेदर फोरकास्ट में जो बारिश थी पूरी तरह से लिखी हुई, पिछले 6 घंटे से ओवरकास्ट था, लेकिन 7:30-8 बजे के बाद से अभी तक बिल्कुल एक ओपन क्लियर स्काई है। और 6 बजे के बाद से तो बारिश के चांसेस अब कल भी कम हो चुके हैं, पहले 70 थे 50 हो गए हैं, और कम होते होते शायद अब बारिश के चांस खत्म ही हो जाएंगे। लक्षित, कुलदीप यादव और अर्शदीप वाली गुत्थी अब सुलझी, क्योंकि बहुत सारे लोग डाउट कर रहे हैं कि प्लेइंग पिछले 11 हिसाब की से आपको पता चल गई है कि प्लेइंग 11 क्या हो सकती है कल? एग्जैक्टली। हाँ, और वो सूर्य कुमार यादव ने देखिए जो पॉइंट का है ना, उस पॉइंट ने बहुत चीजों को क्लियर कर दिया। कॉम्बिनेशन को लेकर सूर्य कुमार यादव से सवाल हुआ कि कल आप किन कुछ खिलाड़ियों के साथ उतरने वाले हैं, तो सूर्य कुमार यादव का वहां पे आंसर बहुत हिंट आपको क्लियर दे गया। सूर्य कुमार यादव ने कहा ये ट्रैक काफी हद तक सिमिलर है जैसा एशिया कप के अंदर था, हालांकि उन्होंने कहा इससे वहां से तो थोड़े ज्यादा ही डिफिकल्ट है, यानी कि यहाँ पर स्पिन थोड़ी सी ज्यादा असिस्ट मिलने वाली है। तो उन्होंने कहा कि जो कॉम्बिनेशन हमारा वहां पर था वैसा ही कुछ कॉम्बिनेशन यहाँ पर देखेंगे। और एशिया कप में हमें याद है टीम इंडिया का कॉम्बिनेशन क्या हुआ करता था, सिर्फ एक फ्रंट लाइन पेसर के साथ बुमराह के साथ हम जाते थे, अर्शदीप प्लेइंग 11 से बाहर होते थे, और एक फुल टाइम स्पिनर एक्स्ट्रा होता था, वो कुलदीप यादव। तो ये जो उन्होंने आंसर दिया कुलदीप पे हिस्सा बनने वाले हैं। नहीं, इनफैक्ट लक्षित, हमने तो फाइनल जब हार्दिक भी बाहर हुआ तो शिवम दुबे के साथ ही खेल गए थे, रिंकू सिंह डाल दिया था और हमने तो पेसर डाला ही नहीं था। लेकिन फिर भी मैं ये आज जो प्रैक्टिस की भी जो बात कर लेते हैं, बिकॉज प्रैक्टिस के अंदर सुनने में आ रहा है कि सूर्य कुमार यादव ने उस्मान तारिक टाइप का ही कोई बॉलिंग एक्शन के साथ किसी को प्रैक्टिस करा है। मतलब दे आर टेकिंग हिम वेरी वेरी सीरियसली कि उसके लिए तैयारी कर रहे हैं जरूर स्पेशली। और देखिए सूर्य कुमार यादव का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का आंसर भी था ना, आज जो आपने कहा प्रैक्टिस में बिल्कुल ऐसा हुआ है। उन्होंने एक समय के लिए इमीडिएट किया था कि कैसा, बिकॉज देखिए अगर सुशांत भाई कल हमारा एग्जाम हो, ठीक है, तो एग्जाम में हम एक बार ये बुक खोल के देखते हैं कि भाई है क्या चीज। और सूर्य कुमार यादव का जो आंसर था वो भी बहुत ज्यादा बेहतर था। उन्होंने कहा इफ अ क्वेश्चन इज आउट ऑफ सिलेबस वी अटेम्प्ट इट, मतलब अगर हम कोई एग्जाम दे रहे हैं कि क्वेश्चन अगर सिलेबस के बाहर से उसको अटेम्प्ट तो करके आते हैं। उन्होंने कहा हाँ वो एक यूनिक कैरेक्टर है, एक अलग तरह का एक्शन है उनका, बट वी आर वेरी एक्साइटेड टू फेस इट। और कोई देखो रॉकेट साइज तो है नहीं, हाथ से ही बॉल फेंकेगा, थोड़ा सा रुक के फेंकेगा, बॉल बैट पे ही आनी है, बॉल सीधा स्टंप पे तो जानी ही नहीं है।